ओम शांति। दुआओं के द्वारा सारे रिश्ते ठीक करने की सही विधि को समझो कि 11वें पाठ में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। अगर आपके जीवन में रिश्ते खराब हो रहे हैं, चाहे वो माँ बेटे का हो, चाहे लौकिक पति पत्नी का हो, चाहे भाई भाई का क्यों न हो, लेकिन वो सारे रिश्ते इस दुआ के द्वारा ठीक हो सकते हैं और बिल्कुल पक्का हो सकते हैं, क्योंकि भगवान तो आया ही है रिश्ते निभाने की कला सिखाने के लिए, रिश्तों में मिठास बढ़ने के लिए, रिश्तों में से कड़वाहट को दूर करने के लिए ही तो परमात्मा आया है। और आप सभी तो पूर्वज आत्मा हो, तो आपके सामने कई भक्त आत्माएं भी आएंगी। उनकी कामनाएं तो भगवान से मिलने की तो नहीं रहेगी, लेकिन उनकी कामनाएं तो यह रहेगी कि हमारा घर परिवार बहुत अच्छे से चले, हमें लोग अच्छे से बात करें, हमारे जो घर में बिगड़े हुए रिश्ते हैं, चाहे बेटा गलत राह पे चल दिया हो, है ना, तो ऐसी बातें जो रहती है उनका ही हम समाधान दुआओं के बल के द्वारा 100% कर सकते हैं। क्योंकि आज जो घटना होने वाली है या जो घटना हुई है उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन रिश्तों को ठीक करने के लिए दुआ तभी काम करेगी जब आप खुद स्वयं उन रिश्तों की गहराई की समझ रखोगे। जब तक आप दिल से दुआ नहीं दोगे, किसी के रिश्ते को दिल से नहीं समझोगे, तब तक आप दुआओं में पावरफुल विधि नहीं अपना सकते हो। और जो दिल से दुआएं देता है उसका रिश्ता भी भगवान के साथ दिल का होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं अरविंद जी की। मैसूर के अरविंद भाई जी, उम्र है 65 साल, सर पे हल्के हल्के सफेद बाल, कुर्सी पर बैठे हुए उनकी युगल जो 58 साल की है वो खाना बना रही थी। वीडियो कॉल आया मुझ आत्मा के पास और उनकी आवाज में एक बहुत बड़ा दर्द था। उन्होंने फोन किया और बोला कि भाई जी, हम तो कुछ कदम उठाने ही वाले हैं, लेकिन सोचा आपसे बात कर ले। वह अरविंद जी और उनकी पत्नी जो दुनिया के सामने बड़े खुश रहते हैं, घर काफी बड़ा है, पास में गार्डन है, सब कुछ अच्छा है, सब लोग उनको खुश मिजाज मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा हंसता है तो उसके पीछे उनका दर्द भी उतना ही बड़ा होता है। तो अरविंद भाई जी को मैंने पूछा कि कोई भी कदम उठाओ, लेकिन 21 दिन बाद उठाना। तो अरविंद भाई जी ने बोला कि ऐसा क्यों? क्योंकि 21 दिन के अंदर इस मनसा ग्रुप की आत्माएं वह सब कुछ कर दिखाएंगी जो आपकी ख्वाहिश है, जो शुद्ध मनोकामना है, और जो भी आपकी समस्या है वह विघ्न खत्म हो जाएगा। हम पर नहीं, उस परमात्मा पर तुम भरोसा करो और खुले दिल से अपनी बात बताओ। तो अरविंद जी ने फिर अपनी बात कहना शुरू किया कि एक ही बेटा बहुत दिल से पढ़ाया, बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाया, जब पैसा नहीं था तो इधर उधर कर्जा लेकर के भी पढ़ाया, लेकिन वही बेटा बहुत प्यार भी करता था। बाहर शिफ्ट हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई अमेरिका के अंदर, और पिछले 7 साल हो गए हैं लगभग। लेकिन शुरुआत में तो वो बात करता था, लेकिन पिछले 4 साल से पता चला है कि वो शादी भी कर ली है, शिफ्ट भी हो गया है। जब भी अरविंद जी कॉल लगाते हैं तो बताता है कि मैं अगले महीने आने वाला हूँ। यही बात बताते बताते काफी समय हो गया, जब बातों के अंदर बहुत ज्यादा झगड़ा होने लग गया, क्योंकि उनकी युगल जो है वो अपने बेटे को बहुत मिस कर रही, इतनी मिस कर रही कि पूछो मत। और माँ का प्यार तो बहुत गहरा होता है, और जब वो दोनों एल्बम को देखते हैं तो उनको सारी पुरानी यादें खींचती है। वो एहसास खींचता है जब बर्थडे आता है तो जो भी उनके फंक्शन मनाए थे वो सारी यादें तरोताजा हो जाती हैं। लेकिन पिछले 4 साल से उनके बेटे विक्की ने उनको मतलब आने का तो प्रॉमिस किया, लेकिन आया ही नहीं और फोन से बातचीत करना भी बंद कर दिया। वहीं शादी होने के बाद शायद उनका एक लड़का भी हो गया है। तो अरविंद जी ने उसको बोला कि माफ करता हूं तेरे को, शादी भी कर ली, कोई दिक्कत नहीं, हम सब कुछ स्वीकार करते हैं,
लेकिन एक बार तू आ जा। ऐसा भी नहीं है कि विक्की ने पैसे नहीं भेजे हों, पैसे तो बहुत अच्छे भेजे, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ प्यार नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ स्नेह नहीं है, उन पैसों का भी क्या करें। तो पिछले 4 साल से काफी स्थिति ऐसी हो गई कि कभी कभी फोन आता था, लेकिन पिछले 7 महीना हो गया, अब फोन कॉल आना भी बंद हो गया। अब वो उनका खाना जो है अरविंद जी और उनके युगल का, वो गले से नहीं उतर रहा है। किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। सबको यही कहते थे कि बच्चा बहुत बिजी है, वहां पे काफी सेटल हो गया है, काफी प्रमोशन हो गया है, बस वो आने ही वाला है। इस दिवाली, अगली दिवाली, कितनी दिवालियां निकल गई। तो अब जो उनको दर्द महसूस हो रहा है कि अपना बेटा न जाने कब एक बार बात कर ले। अभी आने का तो छोड़ो, वो बात ही नहीं कर रहा है, तो उसकी आवाज सुनने के लिए तरसते हैं। जब मोबाइल की घंटी बजती है तो उनको लगता है कि शायद विकी का फोन होगा। विकी ने अपना फोन नंबर जो है, जो अरविंद भाई जी का है, वो एक तरह से ब्लैक लिस्ट में ही डाल दिया है, अनरीचेबल ही हो गया है कि अब मानो ऐसा लगता है कि रिश्ता ही टूट सा गया हो। तो मैं यहीं पर कहना चाहूंगा कि अरविंद जी को मैंने प्रॉमिस किया है कि आप देखिएगा बाबा की कमाल, जरूर इस 21 दिन के अंदर आपका बेटा खुद होकर फोन करेगा। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अमेरिका के किसी भी कोने में है, लेकिन वो फोन आपको जरूर करेगा और वो खींचा चला आएगा। आपकी सच्चे प्रेम की ताकत तो है ना, विश्वास रखिए उस परमात्मा पर, एक बार वो जरूर आएगा, जरूर आपसे बात करेगा। तो हम सब आत्माओं को जो है वो अरविंद जी के लिए दिल से दुआ करनी है कि उनका बेटा जो है वो जल्दी से उनको फोन कॉल करे, उसका मन बदल जाए। तो हम कैसे दुआ करें, कैसे दुआ काम करेगी अरविंद जी के लिए, कैसे उनका बेटा वापस आएगा, यह सब हमारे लिए एक चैलेंज है। लेकिन हमारे साथ कहते हैं ना, कौरव हजारों थे, पांडव 5 थे, लेकिन उनके साथ तो स्वयं परमात्मा है। तो हम पांडवों की जीत निश्चित है, क्योंकि हम सब आत्माओं का दिल सच्चा है। तो हम कैसे दुआ करें कि अरविंद जी का बच्चा उनके पास लौट कर आ जाए। उनके युगल यानी दोनों जो इंतजार कर रहे हैं, उनके दिल में काफी दर्द है, तो कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, हमारे दिल की दुआएं कैसे काम कर सकती है, उसकी थोड़ा सा प्रोसेस को समझना होगा। तो जब हम किसी रिश्ते की गहराई को समझते हैं ना, तभी हम दुआएं कर सकते हैं। बाबा कहता है ना कि तुम्हें दुखियों की पुकार नहीं सुनाई देती है, तो पुकार किसको सुनाई देगी? जो उस रिश्ते के मरहम को समझेगा। तो पता है, आप सब आत्माओं को मैं पहली बात कहना चाहूंगा कि आप दुआएं देने का तो काम कर रहे हो, लेकिन माँ बाप की दुआएं जरूर लेना। परमात्मा भी कहता है तुम्हारे लौकिक पिता का भी बड़ा अहम रोल है, तभी तुम्हें ये संगम युगी शरीर मिला है। तो लौकिक पिता और लौकिक माँ बाप की भी दुआएं लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि बाप का रिश्ता क्या होता है, कौन होता है बाप। हे परमात्मा, यह वीडियो उस विकी तक भी पहुंचा देना, ताकि वो इस चीज को सुन सके कि बाप होता क्या है। बाप वह होता है, जब हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होता है ना, तो बाप हॉस्पिटल के अंदर चक्कर लगाता रहता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। जब बच्चे की पहली श्वास इस दुनिया में वो लेता भी नहीं है, उसके पहले बाप की धड़कन तेज हो जाती है, वह होता है बाप। और जब बच्चे का जन्म होता है तो पूरे हॉस्पिटल में हाथ में ले इसके पहले मिठाइयाँ बांट देता है, उसको कहते हैं बाप। अगर कोई बाप गरीब क्यों न हो, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है, घर में आता है, तो उसके पास कुछ हो या न हो, लेकिन खिलौने के पैसे जुटा लेता है, वह होता है बाप। दिन भर कितना भी थका हारा हो, दिन भर कितनी भी गालियां क्यों न खाई हो, चाहे वो बॉस की हो, चाहे मजदूरी कर रहा हो तो मालिक की, लेकिन उस गालियों को सहते हुए भी जब वो घर पे आता है, तो उस बच्चे का मुंह खिलखिलाता हुआ देखकर खुश हो जाता है, उसे कहते हैं बाप। तुम्हें घुटनों के बल जब चलना भी नहीं आता है, तब
वह बाप तुम्हें चलना सिखाता है, कंधों पर लेकर घूमता है, हर समय आनंद में रहता है, कभी हवा में उछालता है, कभी इधर लेके जाता, कभी उधर लेके जाता। मानो बाप की आंखों में तुम्हारे लिए पूरा संसार दिखाई देता है। स्कूल भी जाते हो तो कैसे छोड़ने आता है, कैसे लेकर जाता है। दिवाली आती या कोई फंक्शन आता, पैसा नहीं होना तो बाप है ना बहाना बना लेता है, खुद के लिए कुछ कपड़े नहीं खरीदता, लेकिन आपके लिए कपड़े तोहफे जो हो सकता है वो लेकर के आता है। उसको हम कहते हैं बाप। वह बाप जब आप कॉलेज में होते हो, आगे बढ़ते हो, घर में उस पिता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। कभी बहनों की शादी की, कभी घर किराएदार है तो किराए का घर को मालिक को किराए देने की, लेकिन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप पर कुछ परेशानी न आए, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो, उसको पूरा करने के लिए दिन रात दौड़ता रहता है, उसको कहते हैं बाप। आपने देखा होगा कि जब कॉलेज की कभी फीस भरनी पड़े, कोई बाइक वगैरह की डिमांड कर ले कि मुझे ये होगा तो मैं कॉलेज कर पाऊंगा, तो जिसके आगे कभी हाथ न फैलाया हो, जिसके आगे कभी सर न झुकाया हो, लेकिन कई बार बच्चों के लिए माँ बाप जो है ना, उन लोगों के आगे भी सर झुका देते हैं जिनके आगे कभी भी हाथ जोड़ना पसंद नहीं करते हैं पैसों के लिए, क्योंकि वो अपने बच्चों के खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। वह होते हैं बाप। तो आप सोचो, आपको घुटनों के बल चलते नहीं थे तब दौड़ाना सिखाया, आज वो बाप खुद बूढ़ा हो गया है, आज उसके खुद के बाल सफेद हो गए। जो बाप आपको दौड़ाता था आज वो चलने के काबिल नहीं रहा, वो आपकी तरह उतना भाग नहीं पा रहा है, आपकी तरह दौड़ नहीं पा रहा है। आज उसको विकी आपके सहारे की जरूरत है। कल शायद तुम भी अभी बाप बन गए हो, आज जो तुम अपने पिता के साथ करोगे कल वही बेटा कल आपके साथ करेगा। आज चांस है, आज भाग्यशाली हो अगर विक्की तुम इस वीडियो को सुन रहे हो तो, कि आज तुम्हारा बाप तुम्हारे पास है। कल कहीं पछताना न पड़े, जिस दिन तुम्हें समझ में आए तब तुम कुछ कर न पाओ, और अगर उस माँ बाप की दुआएं न ले पाए तो समझ लेना तुम्हारे जन्म जन्मांतर व्यर्थ चले जाएंगे, चाहे कितना भी तुम भगवान को याद कर लो, कितने भी अच्छे कर्म कर लो। इसीलिए मैं मीठे बाबा से सच्चे दिल से दुआ करता हूँ अरविंद जी के लिए, उनकी युगल को के लिए, कि जरूर आपकी बात, आपकी भावनाएं उस विक्की के दिल तक पहुंचेगी, परमात्मा उसकी बुद्धि को ठीक करेगा और वो जरूर आपके पास आएगा। आपने जो त्याग किया है, आपने जो समर्पण किया है, उसका जरूर आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। लेकिन सच्चे दिल से उस परम पिता परमात्मा को आप अपने सच्चे संबंध और सच्चे साथी जरूर बना लो, क्योंकि जब आप उसको सच्चा संबंध और सच्चा साथी बना दोगे तो लौकिक रिश्ते भी स्वतः ही आपके पास आने चालू हो जाएंगे। तो सारी आत्माओं से यही है, दिल से निवेदन है कि सब अरविंद भाई जी के लिए इतने दिल से दुआ करें। मैंने वादा किया है, हम मनसा ग्रुप की आत्माओं ने एक तरह से वादा किया है कि 21 दिन के अंदर विकी का फोन जरूर आ जाएगा, और न केवल फोन आएगा बल्कि वह खुद कहेगा कि डैडी मैं आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए। और यह शुद्ध भावनाएं जो परमात्मा कहता है कि किसी को अगर आप दिल से दुआ देते हो तो आप किसी के भी रिश्ते ठीक कर सकते हो, यह प्रैक्टिकल करने का समय आ गया है। तो सभी आत्माएं बिना देरी किए अरविंद भाई जी के लिए शुद्ध रीति से दिल से दुआ कीजिए कि उनका घर संसार वापिस बच जाए, उनके रिश्ते ठीक हो जाए, बाप बेटे सब साथ में रहकर एक थाली में खाना खाएं, क्योंकि रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, रोटी परिवार के साथ खाना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में प्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जितना हो सके उतनी ढेर सारी दुआएं अरविंद जी के लिए कीजिए। जो लोग नए हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर आप मैसेज भी कर सकते हो। अरविंद जी ने मना किया था कि अपना फोटो
वीडियो पे ना लगाएं, ताकि गली मोहल्लों में सब जगह बात रहती है तो अच्छा न लगे, क्योंकि वो हमेशा खुशी रहे, लोगों को कभी अपना दर्द उन्होंने नहीं दिखाया है। तो आप अरविंद जी के लिए शुद्ध दिल से ब्लेसिंग कीजिए ताकि उनका परिवार वापस एक हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।